नमस्ते। आज एक बड़े ही कमाल के सफर पर चलते हैं। ये सफर शुरू होता है एक मामूली से दिखने वाले पत्थर से और खत्म होता है एक चमकदार शुद्ध धातु पर। तो चलिए आज धातु कर्म यानी मेटलर्जी की इस पूरी प्रक्रिया को करीब से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बुनियादी सवाल। सोना या चांदी जैसे कुछ मेटल्स को छोड़ दें तो ज्यादातर धातुएं हमें जमीन के नीचे अपने प्योर फॉर्म में क्यों नहीं मिलती? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो धरती के अंदर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कसकर जुड़ी होती हैं, मानो किसी ने उन्हें केमिकल के ताले में बंद कर दिया हो। तो फिर ये ताला खुलता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है मेटलर्जी यानी धातुकर्म की। ये असल में उन सभी तरीकों का, उस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम है जिससे हम इन कुदरती सोर्स, जिन्हें अयस्क कहते हैं, से शुद्ध धातु को बाहर निकालते हैं। ये एक तरह से साइंस की मदद से खजाना खोजने जैसा है। इस पूरे सफर को हम मोटे तौर पर 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले होती है जबरदस्त धुलाई सफाई, जिसे कहते हैं सांद्रण। फिर उस धातु को उसकी कैद से आज़ाद कराया जाता है, जिसे कहते हैं निष्कर्षण। और आखिर में उसे चमकाया जाता है, फाइनल टच दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं शोधन। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कच्चा माल क्या है। यहाँ पर 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, खनिज और अयस्क। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब देखिए, ज़मीन से जो भी पत्थर, जो भी केमिकल चीज़ कुदरती तौर पर निकलती है, वो सब खनिज है। लेकिन क्या हर पत्थर से लोहा निकाला जा सकता है? नहीं। अयस्क वो खास वाला खनिज है, वो वीआईपी मिनरल है, जिससे मेटल निकालना फायदे का सौदा हो। तो सारा खेल किस चीज का है? प्रॉफिट का। ये एक लाइन समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। मतलब जमीन से निकला हर पत्थर खनिज है, लेकिन केवल वही पत्थर अयस्क कहलाएगा जिससे हमें मुनाफे के साथ कोई धातु मिल सके। हर अयस्क एक खनिज तो होता ही है, पर हर खनिज इतना लकी नहीं होता कि वो अयस्क बन पाए। चलिए इसको एक और मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए, एक नौकरी निकली है और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया वो सब खनिज हैं। अब जिन लोगों ने पहला एग्जाम पास कर लिया और इंटरव्यू के लिए चुन लिए गए, वो बन गए अयस्क। और आखिर में जिन लोगों ने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया और उन्हें नौकरी मिल गई, वही है हमारी शुद्ध धातु। तो अब जब हमने अपना काम का अयस्क चुन लिया है, तो अब बारी है पहले और सबसे जरूरी काम की, और वो है सफाई। सोचिए, खान से निकले अयस्क के साथ कितनी फालतू की चीजें चिपकी होती हैं। मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, इन सब को हटाना पड़ता है। साइंस की दुनिया में इस सारे कचरे को एक नाम दिया गया है, गैंग। तो सांद्रण की प्रक्रिया का सीधा साधा मतलब है अयस्क में से इस गैंग को बाहर निकाल फेंकना। तो ये सफाई करते कैसे हैं? पहला तरीका तो बहुत ही सीधा साधा है, गुरुत्वीय पृथक्करण। इसका फंडा बस इतना है कि जो काम की चीज है, यानी हमारा अयस्क, वो भारी होता है और जो कचरा है यानी गैंग, वो हल्का। तो बस अयस्क को पानी की तेज धार से धो दिया जाता है। नतीजा, सारा हल्का फुल्का कचरा पानी के साथ बह जाता है और हमारा भारी भरकम अयस्क वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरा तरीका है चुंबकीय पृथक्करण। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये तरीका तभी काम करता है जब अयस्क या गैंग में से कोई एक चुंबक से चिपकता हो। एक कन्वेयर बेल्ट पर अयस्क को घुमाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक रोलर लगा होता है। जो भी चीज मैग्नेटिक है वो रोलर से चिपककर अलग हो जाती है और बाकी सब सीधा नीचे गिर जाता है। सिंपल। अब आते हैं तीसरे और सबसे कमाल के तरीके पर, फेन प्लवन। इसका सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। यहां पर अयस्क को तेल से प्यार होता है और गैंग को पानी से। तो एक बड़े से टैंक में पानी, तेल और अयस्क का मिक्सचर डालकर उसमें जोर से हवा फूंकी जाती है। इससे बनता है झाग। अब अयस्क के कण तो तेल से चिपककर झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और बेचारा गैंग पानी में भीगकर नीचे बैठ जाता है। ये वाला तरीका सल्फाइड अयस्कों के लिए तो एकदम रामबाण है। तो सफाई वफाई हो गई। अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, निष्कर्षण। यानी अब वो पल आ गया है जब हम धातु को उसकी केमिकल वाली कैद से आज़ाद कराएंगे। यहीं पर असली केमिस्ट्री का जादू देखने को मिलता है। अब कुछ मेटल्स होते हैं बड़े हाई प्रोफाइल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जैसे सोडियम और कैल्शियम। ये आसानी से अपनी पकड़ नहीं छोड़ते। तो इनसे निपटने के लिए चाहिए एक जोरदार तरीका, और वो तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें बस बिजली का एक जोर का झटका दिया जाता है और मेटल अपने कंपाउंड से अलग हो जाता है।
लेकिन जो ज्यादातर मेटल होते हैं उनके लिए हम गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, आग का। यहाँ दो प्रोसेस हैं, भर्जन और निस्तापन। भर्जन में सल्फाइड अयस्क को खूब सारी हवा के साथ जोरों से गर्म किया जाता है, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को गर्म तो करते हैं लेकिन बिना हवा के या बहुत कम हवा में। अब सवाल ये है कि इन दोनों तरीकों का आखिर मकसद क्या है? मकसद एक ही है, अयस्क को मेटल ऑक्साइड में बदलना। और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीनना बाकी चीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान होता है। तो ये बस काम को आसान बनाने का एक तरीका है। तो लीजिए, मेटल अपनी कैद से आजाद हो चुका है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो मेटल हमें मिला है ना, ये अभी भी 99.9% प्योर नहीं है। इसमें अभी भी थोड़ी बहुत गंदगी बची हुई है। तो अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, शोधन, यानी फाइनल पॉलिशिंग। यहां पर फिर से हमारा पुराना दोस्त गैंग आता है, यानी बची खुची अशुद्धियां। अब इस गैंग को हटाने के लिए हम इसमें बाहर से एक पदार्थ मिलाते हैं जिसे कहते हैं गालक या फ्लक्स। ये फ्लक्स एक चुम्बक की तरह काम करता है जो सिर्फ गैंग से जाकर चिपकता है, और जब फ्लक्स और गैंग आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं धातु मल या स्लैग। ये स्लैग पिघले हुए मेटल के ऊपर एक परत की तरह तैरने लगता है, जिसे हम बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया कि मेटल निकालते कैसे हैं। अब जरा ये भी देख लें कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कुछ मशहूर मेटल्स आखिर आते कहां से हैं। मतलब किस मेटल का ओरिजिनल सोर्स, उसका अयस्क कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं लोहे की, जिसके बिना तो हमारी दुनिया ही नहीं चल सकती। यह हमें मिलता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से। फिर है एल्यूमिनियम, जिससे हमारे हवाई जहाज तक बनते हैं। इसका सबसे बड़ा सोर्स है बॉक्साइट। और थर्मामीटर वाला पारा, वो आता है सिनाबार से। गाड़ियों की बैटरी में जो लेड यानी सीसा होता है, वो निकाला जाता है गैलेना से। हमारे घरों की बिजली के तारों में दौड़ने वाला तांबा यानी कॉपर, वो हमें मिलता है कॉपर पाइराइट और मैलाकाइट से। और लोहे पर जो कोटिंग की जाती है ताकि जंग न लगे, वो होती है जिंक यानी जस्ते की, और ये आता है जिंक ब्लेंड और कैलामाइन से। तो ये था पूरा सफर, एक मामूली से पत्थर से एक चमकदार कीमती धातु बनने तक का। हमने देखा कि कैसे पहले उसकी सफाई होती है, फिर उसे आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है, और तब जाकर वो अपने असली शुद्ध रूप में सामने आता है। ये सच में साइंस और इंसानी दिमाग का एक बेमिसाल कमाल है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, हम जिस तेजी से जमीन से इन अयस्कों को निकाल रहे हैं, एक दिन तो ये खत्म हो जाएंगे, है ना? तो फिर क्या होगा? हमारे फोन, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, इन सब के लिए मेटल कहां से आएगा? हो सकता है इसका जवाब बेहतर रिसाइकलिंग में हो, या शायद हमें दूसरे ग्रहों पर माइनिंग करनी पड़े। सोचने वाली बात तो है, नहीं?